हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष सभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं और आज कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे बात करेंगे, अहम चीजों पे बात करेंगे, जिसमें ज्यादातर आपके सवाल रहेंगे। उसके साथ साथ में बजट के अंदर जो आपको निराशा मिली थी, उस निराशा के बाद में कुछ एक उम्मीद जागृत हुई है, उस उम्मीद के बारे में भी बात करेंगे। तो क्या कुछ रहने वाला है, फटाफट से एक बार सभी को क्या कर दो, शेयर कर दो और बात करेंगे। दोस्तों आज देखिएगा, एक तो बीएसटीसी और पीटीटी की नई बैच है। नया बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, हम है वो बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कब शुरू करवाने वाले हैं, बीएसटीसी 2023 की। और बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट और अपवार्ड का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, इसका नया बैच है वो कब स्टार्ट होगा। इसके अलावा बजट के अंदर हमें क्या है, बजट के अंदर ये क्या हो गया भाई, बजट के अंदर हमें कुछ निराशाएं मिली थी, उन निराशाओं का क्या है, उन निराशाओं का समाधान भी मिला है, जिसमें हमें कुछ भर्तियां दिखी है। तो इनमें से कौन सी भर्तियां आपके काम की है, जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी उनके लिए कौन सी काम की है, या जो 12वीं पास है उनके लिए कौन सी काम की है। ये थोड़ा ब्राइटनेस है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं बोल बोल के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, भर्तियों की बात कर लेते हैं, उसके बाद बीएसटीसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिएगा, भर्तियां आपकी नई कौन कौन सी निकलने वाली है, यानी कि अभी तक क्या है, घोषणा होनी है, अभ्यर्थना भेजी गई है कि ये भर्तियां निकाली जानी चाहिए, इस भर्ती के इतने पद क्या है, खाली है। तो देखिएगा, सबसे पहले अध्यापक ग्रेड थर्ड, यानी कि आप रीट की कह सकते हैं। पहले रीट की भर्ती होगी, उसके बाद रीट मेंस की भर्ती होगी, ठीक है। और इस रीट मेंस के अंदर कितने पद खाली बताए जा रहे हैं, 12,160 पद खाली बताए जा रहे हैं। दोस्तों 12,000 पद खाली बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी कुछ प्रमोशंस भी होंगे तो और भी पद खाली होंगे, इनके कुल मिलाकर क्या है, बहुत से पद आपके खाली होने वाले हैं। ये भर्ती जिन्होंने बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया है उनके लिए एक प्रकार से रामबाण साबित होगी, खुशियां लेकर आने वाला है 2024 आपके लिए। तो 2024 के अंदर देखिए, भर्तियों की घोषणा अब हो चुकी है, लेकिन 2023 का ये साल चुनावी चाल है, आप सभी को पता है, पूरा चुनावी साल रहेगा। तो इसके अंदर तो क्या, और वैसे चाल आ रहा है तो ये भी सही बात है, चाल ही है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कुछ होने वाला है नहीं। 2024 के अंदर आपको ये सारी भर्तियां देखने को मिलेगी, यानी कि 2024 में आपको रीट देखने को मिलेगी। और दोस्तों बीएसटीसी में जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके 2023 तक क्या है, फर्स्ट ईयर हो जाएगा, 2024 में सेकंड ईयर में वो होंगे। और सेकंड ईयर अपेयरिंग वाला, यानी कि जो सेकंड ईयर में पढ़ रहा है वो रीट के अंदर फॉर्म भर पाएगा, यानी कि ये पद आपके लिए है, खुशखबरी है आपके लिए। इन पदों के अंदर क्या है, इन पदों के अंदर आपको खुशखबरी मिलने वाली, ये पद आपके लिए है। बस अच्छे से अब तैयारी पे लग जाना है, रीट की तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। मैं तैयारी कराने वाला हूं, क्या आपको रीट की, उसकी भी क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके अलावा जिन्होंने बीएड कर रखी है उनके लिए क्या है, उनके लिए 25,61 पर है, वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड की भर्ती निकलने वाली है। बाकी 12वीं पास जो भी है, लेब असिस्टेंट की भर्ती आई है आपके 251 पदों पर। लेब असिस्टेंट की क्या है, लेब असिस्टेंट की भर्ती वापस से आ चुकी है। और दोस्तों कनिष्ठ सहायक की क्या है, जो एलडीसी है, 1400 पदों पर एलडीसी की भी भर्ती होगी। तो हो सकता है एलडीसी की भर्ती तो सीईटी के जरिए हो, बाकी लेब असिस्टेंट की भर्ती में सीईटी नहीं है, ये आपकी सीधी भर्ती होगी। रीट के माध्यम से क्या है, थर्ड ग्रेड के पद भरे जाएंगे। तो ये आप सभी के लिए क्या है, खुशखबरी है बीएसटीसी वालों के लिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे जिनको 2023 की तैयारी करनी है, 30 की पीटीटी की तैयारी करनी है, पीटीटी में क्या चेंजेज होगा, सभी के बारे में क्या है बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें कि अभी तक लिस्ट क्यों नहीं आई है, अभी तक सेकंड लिस्ट क्यों नहीं आई है। तो मैं आपको एक क्या है, हाँ अब हमें अभियान करना पड़ेगा, बिना अभियान के सफलता नहीं मिल सकती है, क्योंकि अभी तक सेकंड लिस्ट और अपवार्ड का रिजल्ट नहीं आना, ये अपने आप के अंदर इंतजार है। बाद में अपवार्ड जो कराएंगे उनकी कॉलेज चेंज होगी तो उनसे हाजिरी मांगी जाएगी, और कॉलेज वाले हाजिरी के नाम पर पैसे लेंगे, ये आपके साथ खिलवाड़ होगा। तो इसके विरुद्ध हमें अब आवाज उठानी होगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है लहर क्लासेज ऑफिशियल, वहां पे मैं आपको एक नोटिस दूंगा, लहर क्लासेज ऑफिशियल, हमारा टेलीग्राम चैनल है लहर क्लासेज ऑफिशियल। वहां पे दोस्तों मैं आपको एक पेज भेजूंगा, एक प्रिंट भेजूंगा। उस प्रिंट को क्या, यहाँ पे क्या आएगी, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे एक प्रिंट भेजूंगा और एक ईमेल आईडी भेजूंगा। जो मैं प्रिंट भेजूंगा उसमें लिख के भेजूंगा कि भाई अभी तक आपने बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट जारी नहीं की है, इसके अलावा अभी तक आपने अपवार्ड का रिजल्ट जारी नहीं किया, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की कोशिश करें।
और जो दूसरे भी तमाम यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बीएसटीसी की आपको तैयारी कराई है, मुझे 100% विश्वास रहता है कि वो हमारे वीडियो तो देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी क्या है बच्चों, अपने बच्चों को कहिएगा कि आप भी इस अभियान के अंदर क्या है अपनी आहुति दीजिएगा, तभी बच्चों का भला हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या इस टेलीग्राम चैनल पे एक प्रिंट भेजी जाएगी आपको, उस प्रिंट को क्या है आपको ईमेल आईडी दूंगा, उस ईमेल आईडी पर भेजना है। एक बच्चा 10 बार भेज सको 10 बार भेजो, 20 बार भेज सको 20 बार भेजो, एक बार विभाग को जगाना है ताकि क्या जल्द से जल्द है वो सेकंड लिस्ट हमारी क्या हो सके, जारी हो सके। ये प्रिंट है वो मैं क्या है क्लास खत्म होते ही भेज दूंगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि सेकंड लिस्ट कब आएगी और अपवर्ड का रिजल्ट कब आएगा, इसका समाधान है वो आपको इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मिल जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों, आपको हमारे साथ में क्या है ये ईमेल अभियान हो रहा है, जो हमारा इस ईमेल अभियान के अंदर क्या है, ईमेल अभियान के अंदर जुड़ना है ताकि जल्द से जल्द हमारी क्या लिस्ट जारी हो सके। क्योंकि जितना क्या है जितना लेट होगा उतना ही क्या है आपके पैसों का दबाव बढ़ेगा, इनकी कॉलेज वाले आपसे पैसे मांगेंगे हाजिरी भरने के, क्योंकि अभी जिनको अपवार्ड कराना है वो तो कॉलेज जा नहीं रहे, और कॉलेज जाएंगे नहीं तो हाजिरी भरी नहीं जाएगी, और बाद में जब अपवार्ड मूवमेंट के लिए दूसरी कॉलेज में जाओगे तो वो कहेंगे कि इतने दिन की हाजिरी लाओ, वो आपके साथ होगी नहीं। दूसरा कमेंट सारा पात्रता रीट पात्रता परीक्षा कब होगी, तो जब आप बीएसटीसी सेकेंड ईयर के अंदर आ जाएंगे तब पूरी की पूरी संभावना है कि रीट भी हो, यानी इस रीट के लिए आप बिल्कुल क्या रहेंगे, योग्य रहेंगे, कोई कमी नहीं है। आप 100% इस रीट के लिए क्या है, हाँ सर 2500 मांग रहे हैं कॉलेज, हाँ मैं सबके कमेंट्स देखूंगा एक बार। वे चलते हैं बीएसटीसी 2023 के बारे में। अब की बार बीएसटीसी 2023 का पैटर्न क्या रहेगा, और कल से जो आपकी क्लासें स्टार्ट होने वाली है उसमें क्या कुछ करना है, कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति रहेगी, कितने नंबर आप ला सकते हैं, इस बार आपकी क्या कमियां रही है, उन सभी के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखिएगा, आप सभी को पता है कि आपका जो 3 घंटे का क्या होगा, 3 घंटे का क्या है पेपर होता है, ये आप सभी को पता है, और इसका समय भी फिक्स रहता है। समय भी क्या है, समय भी फिक्स रहता है। 2 बजे से क्या है, 2 बजे से 5 बजे तक है, 2 बजे से 5 बजे तक का आपका पेपर रहता है। सर परीक्षा तिथि अब की बार जो एग्जाम है वो एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट बताओ। तो देखो ये अभी तक अंदर की खबर है, 100% सत्य नहीं है, ध्यान रखना 100% सत्य नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। जो बातें हो रही है, जिस ओर की आवाज चल रही है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि अब की बार जो बीएसटीसी का एग्जाम है वो मई के अंतिम सप्ताह के अंदर क्या है, मई के अंतिम सप्ताह में, कब, मई के अंतिम सप्ताह के अंदर एग्जाम होने की बात बताई जा रही है। अब देखो बातें तो बहुत होती है, आप सभी को पता है, इस सप्ताह लिस्ट जारी होगी लेकिन नहीं आती, फिर 7 दिन से आता है, अगले सप्ताह जारी होगी फिर नहीं आता है, फिर कहता है क्या, हाँ अगले सप्ताह लिस्ट जारी होगी, फिर भी जारी नहीं होती है। तो वही बात है, अभी की सूचना यह है कि मई के अंतिम सप्ताह के अंदर आपका एग्जाम होगा। जब दोस्तों मई के अंदर एग्जाम है तो फरवरी तो चली गई है, मार्च अप्रैल और मई 3 महीने रहे हैं अपने पास, तो बीएसटीसी की तैयारी पर आपको आज से ही लगना होगा, ठीक है। और पीटीटी का एग्जाम तो इससे भी पहला होगा, हो सकता है अप्रैल के अंदर क्या पीटीटी का एग्जाम हो, तो तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये तो हो गया एग्जाम कब होगा, फॉर्म निकलने की संभावना। देखो अगर फॉर्म आपके क्या है, अगर फॉर्म आपके मार्च में निकल गए ना तो मान लेना कि मई के अंदर एग्जाम होगा। फॉर्म मार्च में नहीं निकलते हैं तो फिर क्या है, फिर मई वाली बात हमें क्या है, इसको हम झूठी मानेंगे कि फिर ये न्यूज क्या थी, गलत थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से अब की बार पैटर्न रहेगा। तो देखिएगा 600 अंक का क्या है, 600 अंक का क्या होगा, पेपर होगा, ठीक है। कुल प्रश्न कितने आएंगे आपके, तो कुल प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 200 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 200 प्रश्न आएंगे। नकारात्मक अंकन होगा क्या, तो अभी तक तो क्या है ये न्यूज आपकी कब तक की, मैं इस तक की न्यूज बता रहा हूँ, हो सकता है आगे से कुछ चेंजेज हो, तो कुछ भी चेंजेज हुए तो वो चेंजेज मैं आपको बता दूंगा कि ये चेंज हुआ है। नकारात्मक अंकन अभी तक तो क्या है, अभी तक तो नहीं है, ठीक है। बात करें एक न्यू पॉइंट की, तो शिक्षण अभिरुचि के अंदर क्या है, अब की बार आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। शिक्षण अभिरुचि में जो क्या है, शिक्षण अभिरुचि में जो 0, 1, 2 और 3 वाला फॉर्मेट था, जो 0, 1, 2 और 3 वाला फॉर्मेट था ये बंद कर दिया गया है। ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट बंद कर दिया गया है। इसके लिए मेहनत आज से स्टार्ट कर दो। ये कब तक की न्यूज है दोस्तों, आज दिन तक की, 14 फरवरी 2023 तक की न्यूज है कि ये फॉर्मेट बंद कर दिया गया है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। हो सकता है कुछ बदलाव कर दिए जाए विभाग, क्योंकि पीटीटी के अंदर अब की बार बदलाव होने की पूरी क्या है, संभावना है, ठीक है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सिलेबस आप सभी को पता ही है, उसकी आप अच्छे से क्या कर लेना, तैयारी करना स्टार्ट कर लेना। तो अब क्या है, बातें काफी हो चुकी है, रणनीति वगैरह के वीडियो भी आपको बताएंगे जरूर। और फिलहाल तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास न्यूज या नोटिफिकेशन में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।